बीजेपी 6 अप्रैल को अपना स्थापना दिवस मनाएगी। राजस्थान में बीजेपी ने 1980 में स्थापना दिवस के साथ ही शानदार शुरुआत कर दी थी। उसके पीछे कारण था जनसंघ के तौर पर बीजेपी ने यहां जड़ें जमा ली थी। संघ विचार जड़ें जमा चुका था। लाल कृष्ण आडवाणी ने बतौर प्रचारक यहां कार्य किया और भैरव सिंह शेखावत ने गैर कांग्रेसी दलों को बीजेपी फॉर्मेट में लाकर राजस्थान में 2 दलीय पार्टी सिस्टम की उत्पत्ति कर डाली, जो आज भी हमारे प्रदेश में जारी है। 1990 से अब तक बीजेपी 5 बार सत्ता में आ चुकी। आज भी भजनलाल शर्मा की अगुवाई में यहां बीजेपी की सरकार है। देखिए ये खास रिपोर्ट। राजस्थान में दीपक से कमल खिलने का सफर आसान नहीं रहा। उत्तर भारत के राज्य राजस्थान पर जनसंघ के समय से ही संघ परिवार ने अपनी नज़रें गड़ा दी थी और यही कारण रहा कि 1980 में जब बीजेपी का जन्म हुआ तब राजस्थान में एक सुव्यवस्थित संगठन तैयार था। राजस्थान की बीजेपी ने न केवल यहाँ कई बार सरकारें बनाई बल्कि राजस्थान के विकास में योगदान भी दिया और यही कारण है कि भैरव सिंह शेखावत से लेकर भजनलाल सरकार तक भारतीय जनता पार्टी आज एक विराट वृक्ष के तौर पर राजस्थान की धरा पर खड़ी है और समय समय पर सबसे पुराने राजनीतिक दल कांग्रेस को चुनौती देती आई है और शिकस्त देते हुए सरकार भी बनाती आई है। देखते हैं आज राजस्थान की बीजेपी पर एक खास स्टोरी। बीजेपी ने सफलता की पहली सीढ़ी राजस्थान से ही चढ़ी थी। राजस्थान में 1990 में बीजेपी के 85 विधायक जीत कर आए थे। यह पहला मौका था जब 10 साल पहले जन्म लेने वाली बीजेपी ने किसी राज्य में सरकार बनाई थी। राजस्थान के साथ ही उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकारें बनी थीं। 4 मार्च 1990 को भैरव सिंह शेखावत ने बतौर मुख्यमंत्री पद संभाला था। स्थापना के वर्ष 1980 में हुए चुनावों में पार्टी के महज 32 विधायक ही जीते थे, लेकिन ठीक 10 वर्ष बाद 1990 में भाजपा सत्ता पर काबिज हो गई थी। 1990 से अब तक बीजेपी 5 बार राजस्थान की सत्ता में आ चुकी है। भाजपा की जब स्थापना हुई तो राजस्थान सहित देश के अधिकांश राज्यों में कांग्रेस की ही सरकार थी। साल 1977 में जनता पार्टी की बनी हुई सरकारें महज 2.5 साल ही रह सकी और फिर से कांग्रेस का राज चारों तरफ था। देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस केंद्र और राज्यों में बेहद मजबूत थी, लेकिन राजस्थान में बीजेपी प्रदेश की विधानसभा चुनावों के लिए गांव-गांव, शहर-शहर प्रचार में जुटी थी। फिर धीरे-धीरे मुख्य विपक्षी दल बनी और आगे चलकर सत्ता तक पहुंची। 1980 में भाजपा के 32 विधायक जीते। 1985 में भाजपा के 39 विधायक जीते। 1990 में भाजपा ने जनता दल के साथ गठबंधन किया और 128 प्रत्याशी उतारे, जिनमें से 85 विधायक जीते। इसी साल बीजेपी की पहली बार सरकार बनी। भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री बने। 1993 के चुनावों से ठीक पहले भाजपा की सरकार बर्खास्त कर दी गई थी। जब चुनाव हुए तो पार्टी ने बिना किसी गठबंधन के 196 प्रत्याशी उतारे, जिनमें से 95 विधायक जीते और पार्टी की सरकार बनी। भैरव सिंह शेखावत फिर मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे। 1998 में भाजपा की करारी हार हुई। 196 प्रत्याशियों में से मात्र 33 विधायक ही जीत पाए। 2003 में भाजपा ने जबरदस्त वापसी करते हुए 120 विधायकों के साथ फिर से सरकार बनाई। पहली पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी की बनी और वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनी। 2008 में भाजपा की फिर हार हुई, लेकिन उसके 78 विधायक जीते थे। 2013 में भाजपा ने देश भर में एक रिकॉर्ड स्थापित किया। 200 में से 163 सीटों पर जीत हासिल की। वसुंधरा राजे दूसरी बार मुख्यमंत्री कहलाई। 2018 में भाजपा एक बार फिर हारी और उसके 73 विधायक जीते। 2023 में भाजपा ने फिर एक बार सरकार बनाई और उसके 115 विधायक जीते। बीजेपी ने संगठन निष्ठ अवसर देते हुए भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया। भाजपा की हिंदूवादी छवि, जनसंघ की पृष्ठभूमि,
मात्र संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ ने राजस्थान में बीजेपी को मजबूती से खड़ा किया। लेकिन यह काम आसान नहीं था। ये दौर था जब स्वतंत्र पार्टी, प्रजामंडल और जनसंघ का दौर था। संघ ने लाल कृष्ण आडवाणी को यहां बतौर प्रचारक भेजा था। साल 1952 के पहले विधानसभा चुनाव में लाल कृष्ण आडवाणी ने भैरव सिंह शेखावत सहित 50 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे थे। इनमें दाता रामगढ़ से भैरव सिंह शेखावत, गिरवा से लाल सिंह शक्तावत, कुंभलगढ़ से विजय सिंह झाला, उठाला से दिलीप सिंह, बिजोलिया से केसरी सिंह, चित्तौड़ से प्रताप सिंह और भीम से संग्राम सिंह दीपक के चुनाव चिन्ह पर विधायक निर्वाचित हुए थे। साल 1952 के पहले लोकसभा चुनाव की कमान भी आडवाणी ने ही संभाली थी। इसके पहले प्रदेश अध्यक्ष चिरंजीवी मिश्र बने थे। जनसंघ से निकली भारतीय जनता पार्टी की नींव को मजबूत कर उच्च मुकाम पर पहुंचाने वाले पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने राजनीति का सफर राजस्थान से ही शुरू किया था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 21 अक्टूबर 1951 को अखिल भारतीय जनसंघ के पहले अध्यक्ष बने थे। तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निष्ठावान कार्यकर्ता लाल कृष्ण आडवाणी को उन्होंने जनसंघ का विस्तार करने के लिए जयपुर भेजा था। तब चौड़ा रास्ता में नानाजी की हवेली में आरएसएस के मुख्यालय भवन में आडवाणी ने 10 साल बिताए। जनसंघ को कोई दफ्तर नहीं दे रहा था। उस समय चौड़ा रास्ता की नानाजी की हवेली उजाड़ थी और इसे भूतों का स्थान भी कहते थे। जब कोई नहीं ले रहा था तो संघ के कार्यकर्ता तैयार हो गए और खोल दिया कार्यालय। जनसंघ पार्टी को राजस्थान में खड़ा करने के लिए आडवाणी ने बसों और रेलों में खूब यात्राएं की। आडवाणी को साथ मिला भैरव सिंह शेखावत, मदन सिंह दाता, रवि दत्त शर्मा, हरिदत्त गुप्ता, चांदकरण शारदा, सतीश चंद्र अग्रवाल, गुमानमल लोढ़ा, जगदीश प्रसाद माथुर, कृष्ण कुमार गोयल, भानु कुमार शास्त्री, अजीत सिंह टोंक समेत प्रमुख नेताओं का। 1952 में पूरे देश में चुनाव होने थे। राजस्थान में जनसंघ खुद को मजबूत पा रहा था क्योंकि जागीरदार यहां कांग्रेस का विरोध कर रहे थे। मगर विरोध और समर्थन के बीच कैंडिडेट भी तलाशने थे और सीकर के लिए यही तलाश लाल जी को बिशन सिंह शेखावत की देरी पर लेकर गई थी। जनसंघ उन्हें सीकर जिले की दाता रामगढ़ सीट से लड़ाना चाहता था, पर बिशन सिंह नहीं माने। बोले, मेरी नई नई नौकरी है, मेरे बड़े भाई को लड़ा दो। फिर क्या था, भैरव सिंह शेखावत पत्नी से 10 रुपए का नोट लेकर निकले और चुनाव जीत कर लौटे। यहीं से बीजेपी में भैरव सिंह शेखावत युग की शुरुआत हुई थी। भैरव सिंह जी का जब कालखंड शुरू हुआ था, सतीश जी का कालखंड शुरू हुआ था, ये 2 लीडर ऐसे थे जो पूरे भारत में छाए हुए थे। इनके बौद्धिक, इनके भाषण और पूरे भारत में लोग इनको सुनते थे। बड़ी अच्छी छवि थी। 1982 में मुझे कुशाभाऊ ठाकरे ने दिल्ली बुलाया और आडवाणी जी ने मुझे बुलाया और कि भाई तुमको हम ऐसे मोर्चे का काम देना चाहते हैं, पूरे प्रदेश का संभालो इसको। तो मध्य प्रदेश में और वहाँ मुझे बुलाया। हम राजस्थान से करीब मतलब हिंदुस्तान से 15 लोग पहुँचे थे। उनको सबको वहीं पदाधिकारी बना दिया। 27 फरवरी 1990 को नवी विधानसभा के लिए राजस्थान में चुनाव हुए। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल ने मिलकर चुनाव लड़ा। बीजेपी को 85 सीटें मिली और जनता दल को 54 सीटों पर विजय मिली। कांग्रेस 50 सीटों पर सिमट गई। गठबंधन के नेता भैरव सिंह शेखावत को संयुक्त विधायक दल का नेता चुना गया और उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। दिसंबर 1992 का दिन जब अयोध्या में कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को ढहा दिया और इधर केंद्र सरकार ने भैरव सिंह शेखावत की सरकार को भी ढहा दिया। इस प्रकार शेखावत अपनी दूसरी पारी पूरी नहीं खेल सके। साल 1993 में यहां जोड़ तोड़ की गणित को अपनाते हुए भैरव सिंह शेखावत तीसरी बार सरकार बनाने में सफल रहे। जनता दल के विधायकों का विलय करा लिया। ग्वालियर के राजघराने से निकलकर राजस्थान की राजनीति में मुकाम बनाना मुश्किल था। मुश्किलों भरे रास्तों को पार कर वसुंधरा राजे ने सियासत की बुलंदियों को छुआ।
अपनी माता विजया राजे सिंधिया की अंगुली पकड़कर वे पॉलिटिक्स में आई थीं। साल 1985 अपने ससुराल या कहे धौलपुर विधानसभा से वसुंधरा राजे ने प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा में पहला कदम रखा। कांग्रेस के परंपरागत गढ़ को ध्वस्त करने का श्रेय उन्हें ही जाता है। साल 2003 की परिवर्तन यात्रा और 2013 की स्वराज संकल्प यात्रा ने वसुंधरा राजे को राज्य ही नहीं देश की राजनीति में भी चमकते सितारे के तौर पर प्रस्तुत किया। दोनों ही बार वसुंधरा राजे ने अपने दम पर राजस्थान में कमल की सरकार बनाई, वो भी पूर्ण बहुमत के साथ। भैरव सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे के बाद भजनलाल शर्मा ऐसे तीसरे चेहरे रहे जो राजस्थान के मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे। भजनलाल शर्मा भरतपुर के जिला अध्यक्ष पद से लेकर पार्टी में लंबे समय तक प्रदेश उपाध्यक्ष और महामंत्री जैसे पदों पर रहे। भजनलाल शर्मा पहली बार विधायक बने और पहली बार मुख्यमंत्री। बीजेपी आलाकमान ने कार्यकर्ताओं के बीच लोकप्रिय चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया। बीजेपी राजस्थान के अध्यक्षीय सफर में कई दिग्गजों ने अपना योगदान दिया। खास बात है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके गुलाब चंद कटारिया और ओम प्रकाश माथुर आज राज्यपाल हैं। कटारिया पंजाब के और ओम माथुर सिक्किम के। जगदीश प्रसाद माथुर से लेकर मदन राठौर तक सभी बीजेपी प्रदेश अध्यक्षों की अपनी अलग पहचान रही है। जेपी माथुर, हरिशंकर भाबड़ा और महेश शर्मा ने शेखावाटी में बीजेपी को मजबूती दी। तेज तर्रार हरिशंकर भाबड़ा राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। ललित किशोर चतुर्वेदी ने हाड़ौती में बीजेपी को मजबूती दी। सबसे ज्यादा प्रदेश अध्यक्ष रहने का गौरव मिला सरलता के प्रतीक जयपुर के भंवरलाल शर्मा को। किसान कम्युनिटी से निकलकर अध्यक्ष बनने वालों में प्रमुख रहे मदन लाल सैनी और सतीश पूनिया। वसुंधरा राजे लोकप्रिय अध्यक्षों में शुमार रहीं। जगदीश प्रसाद माथुर, हरिशंकर भाबड़ा, भंवरलाल शर्मा, ललित किशोर चतुर्वेदी, भंवरलाल शर्मा, रामदास अग्रवाल, रघुवीर सिंह कौशल, गुलाब चंद कटारिया, भंवरलाल शर्मा, वसुंधरा राजे, ललित किशोर चतुर्वेदी, महेश चंद्र शर्मा, ओम प्रकाश माथुर, अरुण चतुर्वेदी, वसुंधरा राजे, अशोक परनामी, मदनलाल सैनी, सतीश पूनिया, चंद्र प्रकाश जोशी, मदन राठौड़। बीजेपी संगठन की नींव के तौर पर एक पद और अहम है और वो है संगठन महामंत्री। पद की विशेषता ये है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता या प्रचारक को इस पद पर लाया जाता है। प्रदेश अध्यक्ष के बाद सबसे ताकतवर पद यही है। बीजेपी की स्थापना के समय संघ ने आचार्य गिरिराज किशोर दादा भाई को बीजेपी संगठन महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी थी। इनकी आगे चलकर भैरव सिंह शेखावत से पटरी नहीं बैठी। फिर लाया गया ओम प्रकाश माथुर को। संघ के किसान विंग से आए ओम प्रकाश माथुर को सियासी क्षेत्र में भेजा। फिर क्या, अपनी बेजोड़ शैली के कारण ओम माथुर ने जल्द ही संगठन को मजबूत स्थिति में ला दिया। माथुर ऐसे एकमात्र संगठन महामंत्री भी रहे जो प्रदेश अध्यक्ष भी बने। ओम माथुर के बाद प्रकाश चंद ने संगठन महामंत्री की कमान संभाली। सहज, सरल और अनुशासन पसंद व्यक्तित्व उनका रहा। वसुंधरा राजे के मुख्यमंत्रित्व काल में प्रकाश चंद संगठन महामंत्री थे। प्रकाश चंद के बाद उत्तर प्रदेश के चंद्रशेखर को संघ ने राजस्थान बीजेपी का संगठन महामंत्री बनाकर भेजा। चंद्रशेखर के लंबे कार्यकाल में बीजेपी में नवाचार दिखे और भजनलाल सरकार का निर्माण हुआ। राजस्थान में संघ के सफर से कमल खिला। चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो या फिर जनसंघ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और लाल कृष्ण आडवाणी सरी के दिग्गजों ने राजस्थान में न केवल समय बिताया बल्कि यहाँ पर कमल खिलाने का मार्ग प्रशस्त किया। बीज से वट वृक्ष बनने का सफर मुश्किलों भरा रहा। सुंदर सिंह भंडारी एक अहम नाम रहा जिन्होंने राजस्थान और विशेष तौर पर मेवाड़ में कमल को मजबूती दी। राजस्थान में जाट आरक्षण से सियासी लाभ लेते हुए किसान वर्ग के बीच बीजेपी ने जगह बनाई। तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने आरक्षण दिया और भैरव सिंह शेखावत, रामदास अग्रवाल ने प्रमुख भूमिका निभाई।
बीजेपी के आज राजस्थान में करीब 90 लाख अधिकृत सदस्य हैं, जो एक रिकॉर्ड है। कई दिग्गज चेहरे रहे जिन्होंने राजस्थान में बीजेपी को खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई, लेकिन कई बीजेपी समर्पित कार्यकर्ताओं ने पार्टी विद द डिफरेंस बनाने में योगदान दिया, जिन्हें नेता से नहीं पार्टी से सरोकार रहा है। मोदी युग में राजस्थान बीजेपी भी नई ऊंचाइयों को छू रही। भैरव सिंह शेखावत की अगुवाई में पहली बार राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई थी। वसुंधरा राजे की अगुवाई में पहली बार राजस्थान में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। अभी भी राजस्थान में बीजेपी की सरकार है और मुखिया है भजनलाल शर्मा। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को हमेशा से राजस्थान पर विश्वास रहा है। इतना ही नहीं, राजस्थान के ही बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता आज देश में उच्च पदों पर तैनात हैं, चाहे केंद्र में सरकारें हों या फिर संवैधानिक दायित्व है। लोकसभा को चलाने वाले ओम बिरला राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। उपराष्ट्रपति के ओहदे पर तैनात जगदीप धनखड़ भी राजस्थान बीजेपी के नेता रहे हैं। कहा जा सकता है कि राजस्थान की बीजेपी न केवल 1980 के बाद से फली और फूली, बल्कि पूरे देश की राजनीति में भी संदेश देने का काम किया। और भैरव सिंह शेखावत तो अजात शत्रु के तौर पर पूरे देश की राजनीति में एक पटल के तौर पर छाए रहे, जहां उनके साथ अटल और आडवाणी खड़े रहते थे। कैमरा जर्नलिस्ट जितेश शर्मा के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।